नमस्कार, स्वागत आपका और मैं हूं पूनम शर्मा। आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं उस गूदड़ी के लाल की जिसने अपने एक आइडिया से कर दिया है एक बड़ा कमाल। बेकार कचरा समझी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों से उसने एक दो नहीं बल्कि 4 कमरों वाला एक बंगला खड़ा कर दिया है। यही नहीं, श्रम राज्य मंत्री ने उसके आइडिया का स्किल डेवलपमेंट में चयन भी कर लिया है और उसे उसके प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित कर दिया है। बोतलों वाले उस बंगले के साथ आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के उन मजदूरों की जिनके लिए उनका ही रोजगार का साधन मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में सस्ते चीनी औजारों की एक बाढ़ सी आ गई है और उसी चीनी माल से हार रहा है नागौर का प्रसिद्ध हस्त औजार। और इसीलिए मजदूर पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे होगा मेक इन इंडिया का विस्तार। कई सालों से मंदी की मार झेल रहा नागौर का प्रसिद्ध हस्तौजार उद्योग चीनी माल से हारता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में चीन के माल की आवक के कारण सालों से यहां निर्मित हस्तौजारों की मांग 50% तक घट चुकी है और सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। लेकिन ऐसे कैसे होगा मेक इन इंडिया का विस्तार, क्योंकि इस उद्योग से जुड़े सैकड़ों परिवार बेरोजगार होने लगे हैं। यही नहीं, कईयों को तो 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आखिर क्यों, जरा ये रिपोर्ट देखिए। आखिर कैसे होगा मेक इन इंडिया का विस्तार, ये सवाल नागौर के हस्तौजार बनाने वाले मजदूर सरकार से कर रहे हैं। दरअसल उनके अनुसार सरकार ने जब से ओपन मार्केट का रास्ता खोला है तब से देश में सस्ते चीनी औजारों की बाढ़ आ गई है, जिससे देसी औजारों की मांग पूरी तरह से घटती ही जा रही है। तो वहीं व्यापारी भी नागौर निर्मित हस्तौजारों को चाइना माल के बराबर दाम पर देने को कहने लगे हैं, लेकिन उद्यमी इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि मार्केट में चाइना के सस्ते माल के बराबर इस दर पर अपना माल देना असंभव है। तो जो मशीनें हैं वो वर्कशॉप में यहाँ पे है लगी हुई हैं और जो आसपास के जो यूनिट्स हैं उनके एक्चुअली उनके लिए है। यहाँ पर जो है हम लोग वेबसाइट जो है यहाँ कंप्यूटर है उसमें हम लोग उनके वेबसाइट्स इसमें लोड करके रखते हैं और जो भी इंडस्ट्रीज़ उनको जो ज़रूरत है तो वो उस वेबसाइट से जो है वो अपना ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके जो है उनके लिए यदि आगे के लिए यदि इम्प्रूवमेंट के लिए या लिंकेज करानी हो तो वो उसमें जो है अपना ये फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि हस्तौजार उद्यमी राज्य सरकार से लंबे समय से इस उद्योग को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे थे, जो इस साल के बजट में सरकार ने मान भी ली है, जिसे इस उद्योग में अब एक तरह से फिर से इसके जीवंत होने की संभावना है। सरकार की नीति के कारण यहाँ के व्यापारियों में हर वक्त यही डर बना रहता था कि प्रसिद्ध प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग की तरह ये उद्योग भी कहीं खत्म ना हो जाए। हस्तौजार उद्योग को गर्त में पहुंचाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण बिजली की कमी भी है, क्योंकि इस उद्योग का आधार मैकेनाइज्ड इकाइयां हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रिया से उत्पादन करती हैं। इन इकाइयों को बिजली की मांग ज्यादा रहती है और इसके प्रतिदिन 25 HP बिजली नहीं मिल पाने से समस्याएं सामने आ जाती है। इसके अलावा बिजली की दरों में बढ़ोतरी, कच्चे माल की दरों में तेजी आई है। हाथ औजार के लिए वित्तीय सहायता के साथ कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता रहती है। वर्तमान में बिजली तो बराबर मिल रही है, लेकिन दरें बढ़ने से इसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है और साथ ही लोहे की कीमतें भी बेहद ज्यादा बढ़ी हुई हैं। इस उद्योग के लिए 8 राउंड लोहे का उपयोग किया जाता है। कच्चा माल पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी से नागौर के स्थानीय व्यापारी के माध्यम से खरीदा जाता है। राज्य सरकार ने तो समय समय पर काफी प्रोत्साहन दिया, अभी हैंड टूल्स को टैक्स फ्री भी किया, तो ठंडे तो नहीं पड़ी। गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हैंड टूल्स उद्योग में चाइना बाजार हमारा कंपटीशन में तो वैसे है, लेकिन हमारी खुद की रेटें इतनी कम हैं और हम इतने कम रेटों के ऊपर माल सप्लाई करते हैं कि चाइना बाजार हमारे सामने नहीं टिक पा रहा।
फिर भी वो कोशिश कर रहा है हमारे बाजार में एंटर होने के लिए। हम हर तरह से मुकाबला करने के लिए चाइना से तैयार हैं। एक तरफ जहां उद्यमी को थोड़ी बहुत आस है, वहीं मेहनत के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल पाने के कारण युवाओं का रुझान इस उद्योग में कम होने लगा है। लेकिन गरीबी और शिक्षा ने कुछ मजदूरों को जरूर यहाँ रोके रखा है। इस उद्योग से जुड़े युवा वर्ग कहते हैं कि दिन भर भट्टी के अंगारों के सामने बैठते हैं, शरीर झुलस जाता है। इसके बावजूद मन मुताबिक मेहनताना महीनों तक नहीं मिल पाता। आर्थिक तंगी में जीवन बिताना पड़ रहा है। वर्तमान में अभी 3 महीने हो गए। 3 महीने से बराबर ना तो काम काज चल रहा है, ना पैसे आ रहे हैं बराबर। मेहनत मुताबिक नहीं, बराबर कुछ भी नहीं मिल रहा मेहनत मुताबिक। व्यापारी को तो एक ही बात चाहिए, अभी हमारे को मार्केटिंग के हिसाब से सस्ता चाहिए, एकदम सस्ता। अभी इसमें तो ये हालत है कि रॉ मटेरियल की भी दिक्कत है, पेमेंट वगैरह टाइम पर नहीं है। उसके अलावा कोई भी रेट्स नहीं है, रेट्स की बड़ी हालत ख़राब है यहाँ पे। उसके अलावा बैंकों की भी स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे मुद्रा लोन वगैरह ये स्कीमें हैं, इस स्कीमों का कुछ फ़ायदा नहीं है। बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर वही पुराने सब कागजात वगैरह ये मांगता है, और जितनी भी स्कीम आ रही सब एक कागजी कार्रवाई है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। लोहारपुरा की छोटी छोटी कुटीर इकाइयों को समूह में एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिए सालों पहले एक योजना बनी थी, जिसके तहत विकसित औद्योगिक क्षेत्र IIT सेंटर में हैंड टूल्स उद्योग के लिए एक हैंड टूल जोन बनाना था। इसमें छोटे उद्योगों के लिए इस क्षेत्र में 199 भूखंडों का प्रावधान था, जो आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। मेहनताना मिलता है, बरोबर ही मिल रहा है, ज्यादा बात तो नहीं है, ठीक है, बस चल रहा है काम। करीब 2 दशक पहले तक हस्त औजारों में यहाँ के मुल्तानी लोहारों का एक अधिकार था, लेकिन अब इस उद्योग में हर वर्ग जाति के लोग जुड़ चुके हैं। अब तो ये धंधा शहर के हर गली मोहल्ले में लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। इस इंडस्ट्री को आधुनिक रूप से सुसज्जित करने के लिए सालों पहले यहाँ इंडस्ट्री एरिया में हस्तौजार डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार का उपक्रम खोला गया था। गिने चुने प्रशिक्षणार्थियों के अलावा आज तक यहाँ पर कोई पहुंचा ही नहीं है। वर्तमान में प्रशिक्षण की फीस लागू कर देने से अब तो गरीब व्यक्ति का यहाँ पर पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल इसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उद्यमियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी और प्रशिक्षण देना है, लेकिन ये भी यहाँ कारगर साबित नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं मुल्तानी लोहारों द्वारा बनाई गई तोपें आज शहर के प्रमुख चौराहों और नागौर कलेक्ट्रेट का सौंदर्यकरण कर रही है। लोहारों के द्वारा बनाई गई इन तोपों के धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देते थे। पूरे देश में यहाँ की तोपें प्रसिद्ध थी और ऐसे ही यहाँ के हस्त औजार भी। लेकिन सरकार की तरफ से की गई कुछ लापरवाहियां और हस्त निर्मित औजारों के लिए ज्यादा मोह न होना इन मजदूरों की रोजी रोटी के लिए संकट पैदा कर रहा है। मजदूरों के अनुसार हर कोई अपना फायदा देख रहा है, लेकिन गरीब मजदूरों के लिए कोई नहीं सोचता। उनके अनुसार हम ओपन मार्केट के खिलाफ नहीं हैं, ना ही किसी के मुनाफे के, लेकिन जो दावे सरकार की ओर से मेक इन इंडिया के लिए हम लोगों के लिए किए जाते रहे हैं, वो इस तरह से आखिर कैसे पूरे होंगे। यहाँ चीनी माल से हार रहा है प्रसिद्ध हस्तौजार, लेकिन ना प्रशासन और ना ही सरकार हमारी सुध ले रही है। ऐसे में आखिर कैसे होगा मेक इन इंडिया का विस्तार? फर्स्ट इंडिया के लिए नागौर से प्रवीण की रिपोर्ट। तो नागौर के ये मजदूर बस यही कह रहे हैं कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की बात करती है, लेकिन जब ऐसे ही हस्त निर्मित औजार होते हैं, इस पे जब संकट का बादल मंडराता है, तब सरकार सामने क्यों नहीं आती? यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा कर दी जाती है कि यहाँ पर गरीब जो यहाँ पर सीखना चाहता है, इससे प्रशिक्षण लेना चाहता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेगी, यहाँ पर चूक करेगी, तो आखिर कैसे मेक इन इंडिया का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा? क्योंकि यहाँ के मजदूर कहते हैं कि मेहनत के मुताबिक इनको मेहनताना नहीं मिलता है। चीनी माल जो है उसकी आवक यहाँ पर ज्यादा हो रही है। देश में सस्ते चीनी औजारों की बाढ़ यहाँ पर आ गई है। तो वहीं करीम बख्श जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है यहाँ पर हस्त निर्मित जो प्रशिक्षण है उनसे बातचीत करते हैं। करीम बख्श जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी। करीम बख्श जी, यहाँ पर जो हस्त निर्मित औजार बनाए जाते हैं,
वहाँ के जो मजदूर हैं उनका आरोप ये है कि उनको मेहनत के मुताबिक मेहनताना मिलता नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब वहां तक पहुंच नहीं पाता। क्या यहाँ तक आप तक कोई बात पहुंची है? हाँ पहुंची है ना जी, तो क्या कुछ कर रहे हैं आप? अभी क्या है कि एक हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र है जी, तो वहाँ पर क्या है कि एक हमारी जयपुर में 2 बार मीटिंग हुई है। एक तो 13/4 को हुई थी और एक मतलब जो ना इसको अभी जस्ट 30/5 को हुई थी। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो प्रशिक्षण है उसके लिए क्या है कि हमें एक ये ले जाएंगे, मतलब जो ना प्रशिक्षण के लिए एक प्रोग्राम बनाया है इन्होंने। अभी फॉलो नहीं किया उन्होंने, अभी वो टाइम देंगे, हम वो टाइम देंगे ये लोग, तब हमारा प्रशिक्षण होगा। कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है? देखिए अभी महीना 1.5 महीने की बात है, अभी तो हमारे रमजान शुरू हो गए ना। जी जी, वरना तो ये कह रहे थे हम। लेकिन समस्या तो कब की बनी हुई है, ये आप बात आप भी समझते हैं कि अगर हम दूसरे माल की बात करें जो कि विदेशों से आता है, चाइनीज माल की हम बात करते हैं, उसकी आवक ज्यादा हो रही है। 50% जो हमारे हस्त निर्मित है उसका उद्योग धंधा जो है वो चौपट हो गया। उसकी आवक यहाँ पर बढ़ने से हमारे हस्त निर्मित औजारों की यहाँ पर खरीद जो है वो कम हो गई। ये बात तो आप मानते हैं? हाँ ये बात तो सही है। हमारी जो ना बाहर से चाइना का माल आने से हमारे यहाँ का जो निर्मित माल है ना जी, उसकी मतलब जो ना लोग उसको पसंद कम करने लगे हैं क्योंकि उनका सस्ता पड़ता है जी। और अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो समस्या तो ये बहुत लंबे समय से है। लंबे समय से है। तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है अध्यक्ष जी? हम यही सवाल आपसे कर रहे हैं क्योंकि सरकार खुद कहती है मेक इन इंडिया, लेकिन जब यहाँ पर हस्त निर्मित औजारों पर ही उसकी साख पर संकट आता है तब कोई कुछ नहीं करता। देखिए राजनीतिक तौर पर तो देखिए मैडम खुद नागौर होके गई थी, हमारे यहाँ देख के गई थी सब आर्टिजन्स को, उन्हें गुरूबरू होके गई है, देख के गई है। मगर हालांकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया होगा, मगर जो हमारे अधिकारी गण है ना जी वो डिले करते हैं। हालांकि चल रहा है काम, तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो मीटिंग होनी है, जो बैठक होनी है, उसमें आप सबसे ज्यादा किन मांगों को, किन समस्याओं को रखने वाले हैं? देखिए हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि MSME का एक भारत सरकार का एक हमारे यहाँ एक फैसिलिटी सेंटर है जी, तो अभी पिछले मतलब जो ना 2 सालों से एक तरह से बंद है। ये समझ लो आप, कुछ भी ना तो कोई ट्रेनिंग है ना कोई हमें वो कोई अपना वर्क हमें करके देते हैं। बिल्कुल, तो बंद सा है मतलब वहाँ पर, समझो आप। तो मतलब वो पूरे तरीके से मूर्त रूप अभी तक ले नहीं पाया, सिर्फ बातें की गई हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। वो आप उसी हैंड टूल जोन जो बनाने की बात कही गई थी, आप उसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये समस्याएं आप रखने वाले हैं? हमारी समस्या देखिए हमारी एक जमीन की समस्या है। अभी हालांकि कह तो रहे हैं कि अभी 25 एकड़ जमीन हम आपको अलॉट करेंगे जी। मीटिंग में तो ये बात चली थी, मगर अभी तो कोई हमारे पास में कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं है। तो कब तक ये मीटिंग होने की संभावना है? संभावना तो अभी महीना 1.5 महीना लगेगा, ये लोग बताते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि उससे पहले ही ये मीटिंग हो जाए। आप भी पूरी तरीके से कोशिश करिए। करीम बख्श जी स्वागत, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हैंड टूल एसोसिएशन के करीम बख्श अध्यक्ष है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि मीटिंग होनी है, ये समस्याओं से हम बहुत अच्छे से अवगत है, लेकिन इन्हें अवगत कराने के लिए सरकार तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको अवगत कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी इसमें 1 या 1.5 महीने का वक्त लग सकता है, यही देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, करीम बख्श जी हमारे साथ जुड़े थे, हैंड टूल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम इन समस्याओं से अच्छे से वाकिफ है। क्या वाकई लगता है कि कुछ यहाँ पर किया जाएगा? मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है इसका जी, क्योंकि यहाँ के हस्त औजारों की कॉस्टिंग जो पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है, तो ये चीनी माल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे जी। तो ये समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है और इसमें भी अब इतना लंबा वक्त लिया जा रहा है, अपने आप ये सवाल खड़ा कर रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा। मजदूरों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उनकी क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही है? मजदूरों की समस्या ये है कि इनको मेहनत मुताबिक मेहनताना नहीं मिल पा रहा है जी। इनकी मंदी के कारण ये मजदूर वर्ग को उनका ये जो सैलरी होती है वो 3-3, 4-4 महीनों से नहीं मिल पाती है और जो बेसिक सैलरी होती है उसमें से आधा ही मिल पा रहा है लगभग जी। ये शिकायत करते हैं कि जैसे 350 रुपए पर रोजाना मिलना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ
250 या 150 रुपए लगभग उनको यानी कि मिल रहा है, उनको समस्याएं यहाँ काम पर का अनुसार मिल है रहा है। शायद बहुत सारी।